एनसीपी पार्टी के असंध विधानसभा से उम्मीदवार मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे साथ हैं और जो दौरे हैं वो लगातार तेज हो चुके हैं। हर रोज़ 6 से 7 गांव में जो जाते हैं और अभी उनसे पूछेंगे कि चुनाव प्रचार पहले राम राम जी राम राम। और आपके माध्यम से सभी को मेरी राम राम। तो चुनाव प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है जी? आप देख ही रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब गांव एक होने शुरू हो गए, पंचायती फैसले होने शुरू हो गए हैं। पहले दादूपुर में हुआ, अब कतलानी में हो लिया, जानी में भी हो लिया और जो दूसरे गांव बच गए उनमें भी सिलसिला जारी है। 1-2 दिन में हो जाएगा और ये सारे गांव एक होके हमारी तरफ आएंगे। और सिर्फ रोड बिरादरी नहीं, उनके गांवों में रहने वाली दूसरी जो जातियां हैं वो सारी भी वोट हमें आएंगी। जब प्रथम दिन हमने आपकी वीडियो बनाई थी तो उसमें ये था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से आज कतलाड़ी पहुँचे हैं और आपने बताया दादूपुर, पूरे गांव के गांव जो है पंचायती तौर से इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपने पूरा समीकरण जो है वो बिठा लिया होगा। कितना वोट आपको बिरादरी का आना है, कितना 36 बिरादरी का जो संगठन, तो क्या सोचते हैं आज कहाँ खड़े हैं और 4-5 दिन के बाद कहाँ? मेरे को याद आता है, मैंने आपको पहले इंटरव्यू में बोली थी, जब चुनाव का अंतिम सप्ताह होगा उस टाइम आपको ये गूंज सुनाई देगी कि मराठा ही जीत रहा है और एक तरफा चुनाव होगा। आखिर के एक हफ्ता लास्ट में मराठा वीरेंद्र वर्मा की हो गई जीत, ये सुनाई देगा, ऐसा ही है। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा क्यों जीतेगा? मराठा वीरेंद्र वर्मा जीतता है, क्या करेगा, किन आदर्शों को लेकर के, क्या ठोस वादे हैं उनको लेकर के चलेंगे? क्यों जीतेगा तो जवाब ये है, सरपंची में भी अगर मजबूती से उसका कुनबा उसके साथ होता है तो उसकी जीत भी निश्चित होती है, दूसरे कुनबे साथ लग जाते हैं। फिर आपकी एक बात मेरे को बड़ी पसंद आई थी भाई, जो परिवार होता है, कुनबा होता है, वो नींव होता है, उसके ऊपर जो है बनाया जाता है। तो अभी परिवार शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो रोड समाज वो एकजुटता अपनी दिखाने लगा है, वो सारा हमें आएगा। उनके गांव में रहने वाली जो अन्य जातियां हैं जिनके साथ उनका पूरा भाईचारा है, उन सारों को भी साथ लेके आएगा। यही वोट संख्या 60,000 से ऊपर बनती है। 60,000? हाँ। दूसरा जो बैकवर्ड समाज है सारे हल्के का, जिन गांवों में रोड, मराठा जी आज कई नेता डर जाएंगे। आपने 60,000 बोला है, कई नेताओं को फड़क हो जाएगी। और जिस तरीके से आप मतलब साथियों को जोड़ रहे हैं, बिरादरी को देखो तो आपने बताया, और 36 बिरादरी को, आज तो फिर नींद उड़ जाएगी उनकी। तो गूंज तो आपको तभी सुनाई देगी ना अगले सप्ताह में। अब बैकवर्ड समाज जो है, सबसे ज़्यादा बैकवर्ड समाज में कश्यप समाज का वोट है। ये मेरे साथ आदरणीय एडवोकेट राम कुमार कश्यप बैठे हैं। कश्यप समाज के 40, कश्यप महासभा के 40 साल अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है जी। और इन्होंने मेरे साथ जाके जो कश्यप नेता है ना गाँव में लोकल लेवल पे, वो सारे के सारे जोड़े हैं और उन्होंने आश्वस्त किया सारी वोटें लेके आएंगे, ठीक है जी। अब दूसरा, ये ऋषिपाल पंचाल भी हमारे साथ, सुमेरचंद पंचाल भी हमारे साथ। आप इससे भी अनुमान लगा लो कितना लाएंगे। तीसरा, वो करताराम प्रजापति वगैरह और जो रामफल प्रजापति वगैरह घूम रहे हैं। प्रजापति समाज कभी हमारे साथ बहुत जुड़ा था, आपके अपने गाँव में भी पता होगा, शुरू में प्रजापति समाज हमारे साथ जुड़ा था। और अब कश्यप समाज, ये जो है प्रजापति समाज अब हमारे साथ दोबारा जुड़ना शुरू हुआ है। बीच में जो छुटक गया था, अब दोबारा इस बार फिर जुड़ना शुरू हुआ है। और गडरिया समाज, पाल समाज, वो भी आधे से ज़्यादा आज भी हमारे साथ है। और बाकी छोटे छोटे जो समाज हैं दूसरे जो बैकवर्ड में आते हैं, वह है सारे के सारे। और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का मैंने बोल दिया। और ये SC समाज, मैंने चमारों को तो सब जगह कही है कि भाई तुम्हारा कर्जा बहुत हो लिया मेरे पे। 2-3 बार वोट दिया आपने, कामयाबी मुझे नहीं मिली है। एक बार इस बार कामयाबी के चांस बन रहे हैं, थोड़ा सा सहारा लगाओ, कामयाबी मिलेगी तो आपका कर्ज भी मैं ब्याज सहित उतारूँगा। और उनकी समझ में आ रही है बात, वो वोट भी हमें बहुत आएगा। क्या ऐसी कसक है भाई, आप विधायक बनना चाहते हैं? पीछे चलो MP का चुनाव भी हमने देखा, उसमें आपने बताया कि थोड़ा समीकरण अलग था। तो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए किस तरीके से जो आप काम करना चाहते हैं? देखो, अब तो वो मुद्दे गौण हो गए जो एकता शक्ति पार्टी लेके हम चले थे या तब थे। अब तो क्योंकि बार बार
जो हम हारे हैं, अब तो सिर्फ एक बात रह गई कि भाई तुमने जयराम शर्मा देख लिया, तुमने बख्शीश सिंह देख लिया, शमशेर गोगी देख लिया, एक मौका हमें दे के देखो, ठीक है ना। एक मौका हमें दोगे, हम विकास के काम इतने कर देंगे, आपके सामूहिक कार्य इतने कर देंगे और आपके व्यक्तिगत कार्य भी पूरे होंगे। नौकरियों में आपकी हिस्सेदारी पूरी नहीं होगी, हिस्सेदारी नहीं, हिस्सेदारी से कहीं ज़्यादा नौकरियां हमारी जिम्मेवारी है दिलवाना इनको। जैसे रोहतक वाला जब रोहतक में ले जा सकता है, भिवानी वाला भिवानी में ले जा सकता है, हिसार वाला हिसार में ले जा सकता है, तो हम उनसे जब एक बार मौका लग गया तो हम उनसे छीन लेंगे अपना हिस्सा पूरा और मराठा जी बैकलॉग भी पूरा करेंगे। बीजेपी वालों के बीच में जाते हैं, वो कहते हैं बीजेपी की लहर चल रही है, कांग्रेस के बीच में जाते हैं, कांग्रेस की लहर चल रही है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? मैंने बोला था अभी 35-35, सारा मीडिया ही बोल रहा है, सर्वे बोल रहे हैं 35-35, 2 ऊपर 2 नीचे। किसी की भी सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, किसी की। मराठा वीरेंद्र वर्मा को यदि मौका मिलता है तो मराठा वीरेंद्र वर्मा उस पार्टी के साथ जाएंगे जो संघ का विकास करने में, और उससे ऊपर भी जो है पद उनको मिल सकता है। तो राम गौर जी किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मराठा वीरेंद्र वर्मा के हक में असंध में एक लहर चल चुकी है और इसमें आप देख ही रहे कतलाड़ी गांव में किस प्रकार से स्वागत क्रेन पे बिठा के, ट्रैक्टरों का जुलूस निकाल के, और ये हजारों आदमी 36 बरादरी के आज इस चौपाल में इकट्ठे हैं। और पगड़ी, मान सम्मान की पगड़ी जो है 6-7 बरादरी ने बंद है अभी मराठा जी के आपके सामने। वाल्मीकि समाज है, चमार समाज है, बैकुड़ समाज है, कुमार समाज है। तो रात के भी मैं बताता हूँ, असंध में कार्यक्रम हुए मराठा जी के। कश्यप समाज ने सामूहिक तौर से फैसला लिया है कश्यप चौपाल में कि इस बार असंध हल्के में कश्यप समाज 80-85% वोट जो है पार्टियों में जो बंदे हैं उनकी नहीं मैं बात करता, जो आम जनरल जनमानस है 80-85% वो सारे मराठा वीरेंद्र वर्मा जी को वोट देंगे। इसी प्रकार से रात हमने 8:30 के करीब जो है प्रजापति समाज ने एक निर्णय लिया, उनका भी कार्यक्रम हुआ है रात। उन्होंने भी ये निर्णय लिया है, वहाँ पर और भी बरादरियाँ, काफ़ी बरादरी थी, ज़्यादातर क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो थे प्रजापति समाज के आयोजक थे, उन्होंने भी सामूहिक तौर से निर्णय लिया है कि भी हमें पता चल चुका है कि बैकवर्ड क्लास ने एक फैसला कर लिया है और इस फैसले में हम जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी के साथ हैं। तमाम जो बैकवर्ड क्लास के बरादरियाँ एकजुट हो रही हैं मराठा जी के साथ एनसीपी पार्टी में, उन्होंने भी समर्थन जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा जी किया है। पंचाल समाज के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, अभी आप देखेंगे उस आज में या कल में प्रोग्राम तय पंचाल समाज भी करने जा रहा है। आज की तारीख में औगंद में वाल्मीकि समाज एकजुट हुआ है, उन्होंने भी बड़ा भारी स्वागत मराठा जी का किया है। वाल्मीकि समाज एकजुट है। आपके कतलाड़ी में हम पहले भी आए थे, यहाँ मंदिर है, उसमें मराठा जी का कार्यक्रम जो है चमार समाज ने भी किया है, उन्होंने पूर्ण तौर से समर्थन मराठा जी का किया है। आप देख रहे हैं कि मराठा जी के इर्द गिर्द जितनी बैकवर्ड क्लास की जातियाँ हैं, जितनी शेड्यूल कास्ट की जाति हैं, ये बात समझते हैं कि अगर कोई उत्तरी हरियाणा में कोई सशक्त नेता है वो मराठा वीरेंद्र वर्मा है। अगर कोई विकास करा सकता है असंध का और उत्तरी हरियाणा का, वो मराठा वीरेंद्र वर्मा जी करा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ आ चुके हैं, कल राहुल गांधी आ रहे हैं, उसके बाद मायावती आएंगे। आपके प्रचार के लिए कौन आएगा मराठा जी? पहले मैं इसका जवाब मैं ही दे दूँ। आपने योगीनाथ जी का जिक्र किया है, वो मुख्यमंत्री जो उनका प्रभाव यूपी में हो सकता है। हरियाणा में तो जो हम बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यही जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाते हैं, यही विधायक बनाते हैं। ये आने वाले समय में विधायक और मंत्री बनाएंगे और मुख्यमंत्री। आज सारा एकजुट जो है बैकवर्ड क्लास और दलित समाज जो है मराठा वीरेंद्र वर्मा अपना नेता मान चुका है, इनके साथ है। यहाँ योगी आदित्यनाथ हैं, राहुल गांधी आए या कोई और नेता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तरी हरियाणा की राजनीति मराठा वीरेंद्र इर्द गिर्द घूमेगी आने वाले समय में और यहाँ बड़े भारी परिवर्तन होने जा रहे हैं। समय बहुत कम है, 8 से 9 दिन का समय मराठा जी, और आज जो आपका पीक शुरू हुआ है उसको तीसरा चौथा दिन है। अभी तो 8-9 दिन बाकी हैं, कहाँ जाएगा ये फिर अंदाज़ा लगा लो। इतना कॉन्फिडेंस है। और दूसरी बात, उनके नेताओं का आशीर्वाद उन्हें होगा, पर यहाँ की जनता का आशीर्वाद मेरे को है। जनता का आशीर्वाद चाहिए, नेताओं के आशीर्वाद की हमें जरूरत नहीं है। विश्वास है बिल्कुल। तो इस समय देख सकते हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे साथ है, कतलाड़ी गांव है, और उन्होंने बताया कि पूरा समीकरण बनने के बाद 60,000 के करीब जो है वो वोट ले जा करके विजयी होंगे। आपका कमेंट हमारे लिए
बहुत महत्वपूर्ण इसलिए कि आपके कमेंटों के माध्यम से हम थोड़ा सा एस्टिमेट लगा देते हैं कि कौन आपका लोकप्रिय नेता है और मराठा वीरेंद्र वर्मा को आप किस तरीके से देखते हैं। समय बहुत कम है और देखना ये होगा कौन ऊपर कौन नीचे। हाँ जी, ऊपर हम ही हैं। अब चलो ऊपर उठना शुरू हो गया, जो हमारा अनुमान था वैसे चलना शुरू हो गया। आखिरी सप्ताह में पूरी गूंज होगी। मराठा जी ने बताया कि 8 से 9 दिन के अंदर एक गूंज जो है वो इस असंध विधानसभा में सुनाई देगी कि मराठा वीरेंद्र वर्मा आगे निकल गया।